नमस्कार दोस्तों। वॉरेन बफे कहते हैं कि जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं वे अपनी लाइफ में बड़ी गलती कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय के साथ सब चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही मैनेज कर सकते हैं, इसलिए कम उम्र से ही निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी पहली सैलरी से ही कुछ पैसे निवेश शुरू कर देने चाहिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स की जो आपके फ्यूचर में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं और उसमें निवेश आपको निश्चित रूप से बहुत ही हेल्प करेगी। तो आइए जानते हैं आगे के इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। सबसे पहला आता है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी निवेश योजनाओं में से एक है। आप इसे केवल तभी चुन सकते हैं जब आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, जो कि अधिकांश के लिए सेवानिवृत्ति की अवधि है। लेकिन अगर आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ली है तो आप 55 साल की उम्र में ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश शुरू कर सकते हैं। इस योजना की ब्याज दरें और रिटर्न आकर्षक है और आपको धारा 80C के तहत लाभ भी देती है। दूसरा आता है NPS यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना। राष्ट्रीय पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए एक निवेश योजना है जिनके पास पेंशन प्रणाली नहीं है। निजी संगठनों के पास पेंशन का विकल्प नहीं होता है, जबकि सरकारी संगठनों में आप पेंशन के लिए उच्च रिटर्न प्राप्त इन्वेस्टमेंट विकल्प के लिए पात्र है। इसलिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के साथ आप अपनी सेवानिवृत्ति अवधि के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था करने में सक्षम हैं। आपके रिटायर होने तक कॉपर्स लॉक इन में रहता है, जिससे भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलता है। आप धारा 80C के तहत हर साल किए गए योगदान पर भी कर लाभ प्राप्त करने में सक्षम है। अगला आता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूलिप एक इंश्योरेंस प्लान है जिसे एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, जिसके आपके दो फायदे होते हैं। आप एक जीवन बीमा सुरक्षित करने में सक्षम हैं और यूनिट लिंक बीमा योजना में अपने जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश भी कर सकते हैं। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और आपको निवेश फंड के बीच एक निश्चित संख्या में स्विच करने का विकल्प भी मिलता है। यूलिप में योगदान की गई राशि के लिए धारा 80C के तहत आयकर कटौती का दावा भी किया जा सकता है। अगला इन्वेस्टमेंट प्लान जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ज़्यादातर लोग उसमें ही निवेश करते हैं, यानी FD फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट कम जोखिम वाले उच्च रिटर्न प्राप्त इन्वेस्टमेंट विकल्प में से एक है जो भारत में सबसे लोकप्रिय है। इस योजना में निवेश करने पर जो रिटर्न मिलते हैं वो आपको लचीला निवेश कार्यकाल देते हुए निश्चित होते हैं। हालांकि अन्य निवेशों के रिटर्न की तुलना में इसकी ब्याज दरें कम होती है। कई लोग इसे पसंद करते हैं। FD का देय ब्याज मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक आदि पर सेट किया जा सकता है। आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम क्षमता के अनुसार आप या तो मार्केट से अप्रभावित रहने वाले या फिर मार्केट लिंक्ड उच्च रिटर्न प्राप्त इन्वेस्टमेंट विकल्प को चुन सकते हैं। मार्केट से जुड़े निवेश में अधिक रिटर्न मिलते हैं, लेकिन ये हमेशा सर्वश्रेष्ठ योजना नहीं होते हैं क्योंकि इनमें पूंजी खोने का जोखिम बना रहता है। इसकी तुलना में FD जैसे साधन अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। याद रखें, निवेश करने से पहले अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को अच्छे से समझकर ही उच्च इन्वेस्टमेंट विकल्प चुनें। रियल एस्टेट हमेशा से कई लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट प्लान रहा है और आज भी बढ़ते हुए दर रियल एस्टेट को एक आकर्षक विकल्प बना रहे हैं। अन्य वित्तीय साधनों में निवेश की तुलना में अधिकांश लोग इसे एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि रियल एस्टेट सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स प्रदान करता है जिसमें बेहतरीन संभावनाएं होती है। इतना ही निवेश विकल्पों में से फ्लैट या प्लॉट खरीदना भी सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट विकल्प में से एक है, क्योंकि हमारे देश में प्रॉपर्टी की दर 6 महीने में बढ़ती है। जोखिम कम होने के साथ साथ रियल एस्टेट एक लंबे समय से उच्च रिटर्न देने वाले एसेट के रूप में काम करता रहा है। तो दोस्तों, कैसे लगे मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान्स? दोस्तों, मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।